सो जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जान लिया था, अब हम डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव क्लास 11 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो जेड इफेक्टिव होता क्या है? तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगा रहा होता है ना, उसे जेड इफेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले क्लास 11 में हमने डिस्कस किया था जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है? साइज के होता है। अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और डाउन द पीरियड ग्रुप बेसिकली जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। दोनों तरफ इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड हो या डाउन द ग्रुप क्यों नहीं हो। लेकिन अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ क्लास 11 में डिस्कस करके आए थे। लेकिन क्लास 12 में जेड इफेक्टिव को तो देखेंगे अलोंग द पीरियड, लेकिन डाउन द ग्रुप जहां पे आप साइज को देखते थे उसके साथ जेड इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं 3D सीरीज के बारे में बात करूं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेरेनियम एंड क्रोमियम, ये एक तरफ का ग्राफ होता है जो स्लाइड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्सेप्ट लगता है जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लास 11 का अचानक से जो मैंगनीज का होता है ना, वो शूट अप आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। क्या आती है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। फिर डाउन आता है आयरन, कोबाल्ट और निकल। इन तीनों का सीक्वेंस में एक ही लाइन में ग्राफ आ जाता है। ठीक है, इसे एक सीक्वेंस में ही ग्राफ आ जाता है। उसे बेसिकली क्यों होता है? जब जेड इफेक्टिव इक्वल टू हो जाता है साइज के, तब ये कॉन्सेप्ट आता है। शूट हो जाता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक में बेसिकली जो होता है जेड इफेक्टिव नेगेटिव में फॉर्म हो जाता है और जेड इफेक्टिव जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है और साइज इंक्रीज कर जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ग्राफ की। स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम वगैरह का ग्राफ। ठीक है, तो ये था।